हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो। तो कुछ दिनों पहले मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने बोला था कि आप लोग कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिस भी क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए रिलेटेड टू नर्सिंग या नर्सिंग जॉब, हाउस बिल्डिंग। ठीक है, तो आपने मुझसे क्वेश्चंस भी पूछे थे, बट इतने दिनों से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं थोड़ी मतलब सिक थी, मैं बीमार थी, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाई वीडियो। अभी भी आप देख सकते हो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी सी लग रही होगी, मुझे कोल्ड हो गया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा फ़ोन है एंड वैसे मैं नोटबुक्स में भी लिख लेती थी कभी कभी क्वेश्चंस, बट मैंने सोचा कि मैं बेटर स्क्रीनशॉट के साथ डाल दूँगी मैं स्क्रीन पे और उसके आंसर्स दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है। मेरा लैपटॉप एसर का है, तो उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपने ट्रांसफ़र कर लिए। तो मैं यहाँ से पढ़ूँगी एंड देन आप लोगों को मैं आंसर्स दूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज़। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं पढ़ाने जा रही हूँ जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि आप लोगों का हमेशा मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन रहता था कि कहाँ से हम लोग जर्मन सीखें, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा। तो ऐसा बेस्ट तो कुछ नहीं होता, बट ये होता है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ती है एंड आपको जर्मन है, फॉरेन लैंग्वेज है, तो आपको भी कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा सीखने के लिए। अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो रहता ही है जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो या फिर आपको कुछ नया करना है, तो ये तो मतलब कॉमन एक बेसिक चीज़ है। सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ, तो इसका आंसर भी मेरे पास होगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कोर्स स्टार्ट करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना A1 का कोर्स। तो उसमें मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए, मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स हैं, बट अगर आप में से कोई सीखना चाहे A1 तो आप भी इनरोल कर सकते हो उस कोर्स के लिए। तो और डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पे दे दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। उसके अलावा मैं B1 पढ़ा रही हूँ, अभी मैं B1 का स्पीकिंग पढ़ा रही हूँ। तो एक हमारी सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, उसका नाम डॉली है। तो वो मेरे से सीख रही है, तो उसने B1 तक कहीं और किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, बट वहाँ पे उसको फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। वो इतना मतलब बोल नहीं पा रही है फ्लुएंटली, तो वो मेरे साथ क्लासेस ले रही है आजकल। तो अभी तो कुछ ही क्लासेस हुए हैं, बट कुछ क्लासेस के बाद मैं उसका भी रिव्यू लूँगी, मैं उसके साथ एक वीडियो पोस्ट करूँगी। मैं ये सोच रही थी, मैं पूछूँगी पहले उससे, तो आप शायद वो वीडियो देख पाओ, आई होप। तो ठीक है, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मूविंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से जो पूछा है उनका नाम है श्याम काले। तो उन्होंने पूछा है जर्मनी vs कनाडा, विच इज़ बेस्ट, एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू बोथ सैलरी, लिविंग कॉस्ट, टैक्सेस, इंक्रीमेंट, प्लीज़ एक्सप्लेन दिस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कनाडा के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बिकॉज मैंने कभी इतनी रिसर्च नहीं करी। सो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जर्मनी vs कनाडा का, लाइक मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, तो मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आप कमेंट्स में बताना। तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए रिसर्च करूँगी कनाडा से रिलेटेड। बट जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी एंड मैं प्रिपेयर कर रही थी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, लाइक मैं चूज़ करी थी कि कौन सी कंट्री अच्छी रहेगी जाने के लिए, तो मैंने कनाडा के बारे में भी एक पल के लिए सोचा था। एंड कनाडा के बारे में मैंने ये सुना था अपने दोस्तों से कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि हाईएस्ट पेड फॉर नर्सेस है, लाइक नर्सेस को बहुत ज़्यादा पेमेंट वहाँ पे किया जाता है पर आर्ली बेसिस पे। बट ये कितना सच है कितना झूठ है, दैट आई डोंट नो एंड मुझे नहीं पता है ये सब चीज़ें। बट अगर इन केस आप जर्मनी की बात करो, मैं जर्मनी में यहाँ पे लगभग 2 साल प्लस मुझे हो गया है, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सैलरी से रिलेटेड भी, लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली है, लाइक कॉस्ट फ्रेंडली है। एंड टैक्सेस तो बहुत हाई हैं, बट खैर टैक्सेस तो और जगह पे भी हाई होता है, जैसे यूके वगैरह में भी। ठीक है। एंड इंक्रीमेंट की बात की जाए तो अभी नेक्स्ट ईयर से 2024 से यहाँ पे इंक्रीमेंट आने वाला है। पर मंथ आपको 200-300 यूरोज़ का इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। जो आपको अभी सैलरी मिल रही है उस पर 200-300 यूरोज़ और आपको मिलेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इलिया सलमान ने, इन्होंने पूछा है प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग एज अ जर्मन नर्स।
तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या पूछ रही हैं कि प्रोसेस क्या है। ऐसा तो कुछ प्रोसेस नहीं है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है लाइक इंडिया में तो वैसे ही यहाँ पे काम होता है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने ये नोटिस करा कि मैं जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्सेस नर्सेस का ही काम करती हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स का काम वो नहीं करती हैं। बट इंडिया में क्या होता है कि अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आप डॉक्टर्स का भी काम कर रहे हो, लाइक आप अपना काम तो कर ही रहे हो बट आप डॉक्टर्स का भी काम कर रहे हो। जैसे कि जितने भी अगर आप ब्लड वगैरह जो भी एग्जामिनेशंस होती है वो आपको करनी पड़ती है मोस्टली, ठीक है। कैथेटराइजेशन आपको करना पड़ता है, कैनुलेशन आपको करना पड़ता है, और भी कई चीज़ें होती है जो आप करते हो, जबकि वो डॉक्टर उसके लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि एबीजी करते हैं हम लोग, तो हम आर्टीरियल करते हैं, तो यहाँ पे आर्टीरियल करना नर्सेस को अलाउड नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल उसके लिए डॉक्टर है। मान लो कभी पेशेंट को आर्टीरियल इंजरी होगी, कुछ होगी, तो उसका लाइसेंस हमारे पास नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो नर्सेस की जॉब होती है वो नर्सेस करती है। यहाँ पे नर्सेस का मैंने देखा है कि नर्सेस फिजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो हमने पढ़ा है एज अ नर्सेस की डेफिनेशन में, जो नर्स की डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग, तो वही ये लोग फॉलो करते हैं। और मतलब ज़्यादा सपोर्ट नर्सेस दे पाती है पेशेंट को हर आस्पेक्ट में, तो इसीलिए ऐसा वर्क होता है यहाँ पे। और आप अगर आप और भी डिटेल जाना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ऐसा वर्क होता है, यहाँ पे वैसे पेशेंट तो आपको नॉर्मल मिलते हैं। जैसे आप एक वार्ड में काम करते हो तो आपको ऑब्वियसली 7-8 पेशेंट मिल सकते हैं 1 के रेशियो में, 1:8 हो सकता है। बट जैसे इंटेंसिव में काम होता है ना, मतलब जो इंटेंसिव ICU के जो केयर्स होते हैं, जैसे वहाँ पे काम होता है तो वैसे ही यहाँ पे काम होता है। तो आप पेशेंट को और पास से लाइक केयर करते हो, पेशेंट केयर करते हो, बेड केयर करते हो, ठीक है। जैसे कई लोगों ने मुझसे शायद ये भी पूछा था स्पॉन्ज बाथ देते हो कि नहीं देते हो। हाँ, वो सब देना पड़ता है आपको क्योंकि वो हमने पढ़ा है इंडिया में, हमने बुक्स में पढ़ा है, बट हम इंडिया में वो अप्लाई नहीं करते क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं नर्सेस के अलावा भी, जैसे GDA वर्कर्स या फिर नर्सिंग असिस्टेंट्स जो होते हैं, जो लोग हेल्पर्स होते हैं। बट यहाँ पे आपको हेल्पर्स वगैरह कम मिलेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं तो नर्सेस ही होते हैं, और हेल्पर्स होते तो 1-2 होंगे, तो हमेशा हेल्पर भी प्रेजेंट नहीं रह सकता ना, तो आपको इसीलिए सारा ही काम करना पड़ेगा पेशेंट का। तो ये आपका आंसर था। आई होप कि मैंने सही से आपको आंसर कर दिया हो। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये पूछा है प्रलय घोष ने। इन्होंने पूछा है As a GNM nurse, how to go to Germany and what is your net salary and how much do you get for a day of holidays that work overtime? तो ये इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले कि GNM नर्स के लिए अगर आपको आना है तो आप क्या कर सकते हो, आप नेट पे सबसे पहले तो सर्च करो, अपनी सर्च शुरू करो, क्योंकि अगर आपको किसी की असिस्टेंट नहीं ले रही, फॉर एग्जांपल आप मेरी भी असिस्टेंट ले सकते हो, उसके लिए मैंने 1-to-1 कॉल का लाइक फॉर्मेट आपको दिया है, या तो आप मेरे थ्रू भी अपना प्रोसेस करा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे खर्च नहीं करने बिल्कुल भी, आपको अपना खुद से करना है, तो आप गूगल पे आप रिसर्च करो, आप नेट पे रिसर्च करो, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम लगेगा, उसमें तो मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता कि वो कैसे करना है, क्योंकि मैंने खुद ये किया है पर्सनली, मैंने खुद से अपना प्रोसेस किया। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था। तो मुझे प्रोसेस को ही ढूंढने में 1 से 1.5 साल लग गए, क्योंकि पता नहीं चलता है और सब कुछ जर्मन में होता है। तो उसके अलावा अगर मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, ये बात सब लोगों के लिए, अगर आप लोग कोई भी अपना प्रोसेस मुझसे करवाना चाहते हो या फिर कोई भी आपकी क्वायरीज हो ऐसी की जो बहुत डिटेल में हो, तो इसीलिए आप 1-to-1 कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में भी मैं आपको सारा नहीं बता सकती। अगर मैं एक ही आंसर का इतना लंबा चौड़ा जवाब दे दूंगी तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग 1-to-1 कॉल बुक करिए अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है, एंड आपको ये भी जानना है कि मैं कितना चार्ज करूँगी आपको, या मैं कितनी फ़ीस लूँगी, या क्या क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वो भी आप इंक्वायर कर सकते हो, वो भी आप पूछ सकते हो मुझसे, और मेरा पैकेज भी आप ले सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको ऐसी कोई क्वायरीज है तो बेटर रहेगा आप मुझे मेल कर देना, तो मैं आपको मेल पर पूरा आपको समझा दूँगी, जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं दे पाऊँ मैं उतना दे दूँगी, या तो फिर आप 1-to-1 कॉल बुक कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इट टेक टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। सो मैंने आपको पहले भी बताया है एंड मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो प्लीज़ आप वीडियो भी देखा करिए मेरी। तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं उसको अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एज अ नर्स आ रहे हो, लाइक आपने पढ़ाई कर रखी है और यहाँ पे आप सिर्फ काम करने आ रहे हो, तो आपको B1 तक चाहिए मिनिमम लैंग्वेज। आप B2 भी करके आ सकते हो, बट B1 आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप B1 करोगे तो मतलब सीखने में आपको आई थिंक 6 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स तक या 7 मंथ्स तक आपको सीखने में लग जाएंगे। और एग्ज़ाम फिर डिपेंड करता है कि आपको कब डेट मिलती है, बट सीखने में आपको लगेंगे 6 to 7 मंथ्स, ये B1 का टाइम रहता है। और फिर अगर आप नेक्स्ट लेवल सीखते हो B2, तो हर लेवल में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। तो 3 महीना आप और मान के चलो, अगर आप B2 सीखते हो 2-3 महीने,
तो ये था इसका आंसर। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेदर ऑफ जर्मनी इज़ चैलेंजिंग और नॉट, प्लीज़ मेक फुल वीडियो। तो ठीक है, मैं इस पर एक फुल वीडियो भी बनाऊंगी, बट वेदर की बात करें तो या वेदर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बहुत ज़्यादा ही अलग है वेदर। यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वेदर है जर्मनी का। तो ठीक है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी सेपरेट, अगर आपने ऐसा बोला है तो कभी इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये नाम मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। तो इन्होंने पूछा है मुझसे, मलिक करके है इनका सरनेम, मुझे पहले का नाम नहीं पढ़ना आ रहा है। तो इसमें लिखा है, कैन वी डू मास्टर्स इन नर्सिंग इन जर्मनी आफ्टर वी ज्वाइन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री लाइक इंडिया एज अ वर्किंग नर्स? या ऑफ कोर्स, अगर आपने इंडिया में बीएससी कर रखा है, लाइक बैचलर्स कर रखा है नर्सिंग का, तो आप डायरेक्टली जो नर्सिंग की मास्टर्स होती है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। या तो अगर यहाँ पे आप काम करने आते हो फॉर अ जॉब और आपने मान लो जीएनएम कर रखी है, तो आप यहाँ का पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद आप पोस्ट बीएससी भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट बीएससी भी होती है, जैसे इंडिया में होती है ना कि जीएनएम करने के बाद आप जैसे अपनी डिग्री को और थोड़ा जैसे बीएससी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी वैसा होता है प्रोसेस, तो आप कर सकते हो या डेफिनेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है स्वाति भार्गव। इन्होंने पूछा है, समवन टोल्ड मी दैट हेसन स्टेट इज़ एक्सेप्टेड B1 जर्मन लेवल। या ऐसा है, हेसन में क्या बहुत सारे स्टेट हैं जर्मनी में जो कि B1 जर्मन लेवल एक्सेप्ट करते हैं। B1 लेवल एक्सेप्ट तब होगा जब आपने कोर्स करा हुआ है और आप जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो B1 तो एक्सेप्टेड है ही बहुत सारी सिटीज़ में। जैसे मैं एनआरवे की एक सिटी में रहती हूँ, लाइक मैं एनआरवे में रहती हूँ और हेसन एक अलग स्टेट है, तो दोनों में जैसे मैं भी अगर बोलूँ तो मैंने B1 B2 किया है, अगर तो B1 का मैंने जैसे सर्टिफिकेशन किया तो मैंने वो उसी से ही अप्लाई किया था, ठीक है। फिर उन्होंने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सेम जिन्होंने पहला वाला क्वेश्चन पूछा था। तो उन्होंने पूछा है, हाय मैडम, कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कैंटोनिस प्रूफिंग एग्जाम, इफ़ एनी फेल इन वन अटेम्प्ट, हाउ मच अटेम्प्ट इज़ नीडेड, एंड प्लीज़ मेंशन द बुक्स ऑफ एनी कैंटोनिस प्रूफिंग। तो हाँ, कैंटोनिस प्रूफिंग की मैं वीडियो बना सकती हूँ, मैंने बनाई भी थी एनआरके के जो भी प्रोसेस थे, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये भी एक एग्ज़ाम होता है। कैंटोनिस प्रूफिंग में एक्चुअली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है और एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना होता है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है जो कि म्यूनिक में रहती है, एक सिटी यहाँ पे जर्मनी में, तो वहाँ पे उसने अभी आई थिंक लास्ट मंथ उसने ये कैंटोनिस प्रूफिंग दिया था एंड शी पास द एग्ज़ाम। तो अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो आपको सेकेंड चांस मिलता है। मतलब ये वाले जो अनारकेनुंग के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो अनपासुंग्सलेरगांग है, चाहे वो कैंटोनिस प्रूफिंग है, मतलब जो रिकॉग्निशन प्रोसेस है, उसके लिए आपको 2 चांसेस मिलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे पास नहीं हुए तो आपको सेकेंड चांस मिलेगा, बट अगर आप 2 बार से ज़्यादा पास नहीं हुए तो फिर आपको शायद से आपका जो वीज़ा वगैरह वो कैंसिल भी हो सकता है, अब दोबारा आपको इंडिया आना पड़ेगा, दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है। तो ये था इसका आंसर। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे है, तो मैं वीडियो एडिट करी थी आज और मैंने देखा कि मैंने जो आंसर्स दिए हैं तो मैंने फुल नहीं दिए, लाइक मैंने उसका कुछ पार्ट छोड़ दिया है। तो पहला जो क्वेश्चन था पूछा था प्रलय घोष ने, तो उन्होंने मुझसे अपने क्वेश्चन के साथ साथ ये भी पूछा था लास्ट में कि अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका क्या रहता है, लाइक उसका हॉलीडे से रिलेटेड उन्होंने कुछ पूछा था या फिर कितने पैसे मिलते हैं। तो अगर आप ओवर टाइम करते हो तो क्या होता है ना कि डिपेंड करता है, या तो आप उसका ऑफ़ ले सकते हो। अगर मान लो कि आपके 10 घंटे आपके एक्स्ट्रा है तो आप एक दिन की ऑफ़ ले सकते हो, है ना, और आपके मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें, क्योंकि 7-8 घंटे की हमारी शिफ्ट होती है, तो एक दिन का आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो जर्मनी में क्या होता है ना कि यहाँ पे ना पर आवर बेसिस का सिस्टम है, पर आवर मतलब वेजेस मिलते हैं आपको। तो जर्मनी में ये रूल है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी, अगर आप कोई भी काम करते हो तो मिनिमम जो वेज है वो 12 से 13 यूरो है 1 घंटे का। बट नर्सिंग तो एक प्रोफेशन है, लाइक मेडिकल प्रोफेशन है, तो इसका वेज थोड़ा ज़्यादा ही होता है, मतलब तो इसका वेज डिपेंड करता है, ये होता है 15 यूरो से लेकर के मतलब 25 यूरोज़ तक। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपका 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 18, 19 कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम करते हो, तो उस हिसाब से आपने जितने घंटे ओवर टाइम किया होगा तो उतने घंटों को वो मल्टीप्लाई करके आपको पैसे दे देंगे। या तो फिर अगर आपके मान लो 20 घंटे 10 घंटे जैसे मैंने बताया, तो आप छुट्टी भी ले सकते हो अपने शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसा होता है यहाँ पे।
और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था मुझसे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने कैंटोनीज प्रोफिंग से रिलेटेड पूछा था। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि बुक्स कौन सी इसमें यूज़ होती है। तो बुक्स मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो मैंने बुक ये यूज़ की थी, मतलब इस बुक से मैंने पढ़ा था। बट क्या होता है ना कि जर्मनी में जब आप आते हो और आप अपना रिकॉग्निशन करते हो, तो आपको यहाँ पे एक स्कूल मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से। मतलब हॉस्पिटल में भी आपको आना है ड्यूटीज़ पे, तो क्योंकि आपको सैलरी मिलती है, बट आपको एक स्कूल भी मिलता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो स्कूल कौन सी बुक प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो आपको पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब लाइक ऐसे पूरा नर्सिंग तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बट वो कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते हैं। जैसे टर्म्स पढ़ाते हैं मेडिकल्स, या कुछ सिखाते हैं, जैसे किस प्रोसीजर को जर्मन में बोलते हैं, या आपके जहाँ पे आवर्स कम है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो जो स्कूल होता है वो आपको बुक रिकमेंड करता है, बट मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी। ठीक है गाइज, तो यही मुझे बताना था। तो आप आगे की वीडियो देखो, वीडियो में बने रहो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम राय का। इन्होंने पूछा है जर्मन कैसे सीखें और कहाँ से सीखें, और B2 सर्टिफिकेट के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, नर्सिंग में इन हैंड सैलरी कितनी होती है आफ्टर रिकॉग्निशन। आई थिंक इन्होंने ये लिखा है। तो सबसे पहली बात कि जर्मन कहाँ से सीखें, तो देखो मैंने इसका सोल्यूशन आपके लिए ले आया है कि मैं खुद सिखा रही हूँ, मैं अपने कोर्सेज शुरू कर रही हूँ। बट अदरवाइज़ अगर आप मुझसे नहीं सीखना चाहते तो भी आप किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट में जाके जर्मन सीख सकते हो। एंड एग्ज़ाम देना होता है इसके लिए। एक्चुअली स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं, एक तो गोएथे सर्टिफिकेट और एक होता है टेल्क एग्ज़ाम। तो जो टेल्क होता है वो इंडिया में नहीं होता, सिर्फ गोएथे होता है। और आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे, अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये चेक करना पड़ेगा नेट पे खुद भी, बट इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो एक एग्ज़ाम अभी न्यू लाइक लॉन्च हुआ है या आया है, तो उसका नाम है ECL एग्ज़ाम। तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये एग्ज़ाम देने होते हैं। तो नेट सैलरी के लिए, इन हैंड सैलरी के लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने लास्ट टाइम एक Q&A वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने अपनी इन हैंड नेट सैलरी बताई थी कि मेरे को कितनी मिलती है। तो वो आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। एंड और भी क्वेश्चन के आंसर्स आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है पूजा दगार ने। उन्होंने पूछा है आई एम वर्किंग इन दिल्ली, हाउ आई कम टू जर्मनी विदाउट गोएथे सर्टिफिकेट। सो पूजा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको जर्मन तो सीखनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट गोएथे सर्टिफिकेट हो तो आप नहीं आ सकते। ज़रूरी नहीं है अब आप गोएथे का एग्जाम दो, जैसे मैंने बताया कि ECL भी अब एक एग्जाम है, तो आप ECL का भी एग्जाम दे सकते हो, बट आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए जर्मन का, क्योंकि एक्चुअली जो वीज़ा होता है ना उसकी रिक्वायरमेंट ही जर्मन सर्टिफिकेट है। अगर आपको जॉब भी मिल जाए, बट अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा जब तक आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो जर्मन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ लर्न फर्स्ट जर्मन, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आ पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 8 था ने। इन्होंने पूछा है प्लीज़ टेल मी सम नर्सिंग जॉब्स इन विच आई डोंट नीड टू इंडल्ज विद पेशेंट्स यूरिन और स्टूल प्लीज़। तो यार ऐसा तो नहीं होता। इंडिया में भी अगर आप काम करते हो तो जैसे आप कैथेटराइजेशन करते हो, वो भी एक प्रोसीजर है, ठीक है, स्टेराइल प्रोसीजर है। चाहे आप मतलब ग्लव्स पहनो, कुछ पहनो, बट उसमें भी आपको इन सब चीज़ों के मतलब साथ तो काम करना ही पड़ता है। चाहे आप डॉक्टर भी हो, अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, मान लो कि गायनी डॉक्टर है, उन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लाइक नॉर्मल डिलीवरी है, कुछ है, तो ये सब तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप नर्सिंग भी नहीं कर सकते, या कोई और मेडिकल प्रोफेशन में भी आप काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको इन सब चीज़ों के साथ ही काम करना पड़ता है, बट ये है कि आपको करना तो पड़ेगा इफ़ यू आर वर्किंग एज अ नर्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है। कैथेटराइजेशन कर रहे हो आप, और आपको किसी पेशेंट का बैलेंस करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको ये देखना है कि उसका कितना इनपुट जा रहा है, कितना आउटपुट जा रहा है, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ों के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। आपको जो कैथेटर है वो खाली तो करना ही पड़ेगा, और उसमें यूरिन होती है अनफॉर्चुनेटली, मतलब दिस इज़ द ट्रूथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आखी अख्तर ने ये पूछा है। इन्होंने पूछा है इज़ हिजाब और हेड स्कार्फ अलाउ इन जर्मनी एज अ नर्स ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम। या ऑफ कोर्स, मतलब ये अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी में बहुत सारे टर्किश लोग भी रहते हैं। तो टर्की में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो उनकी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम ही है मोस्टली। सो यहाँ पे है मेरे कुछ स्टाफ जो कि मुस्लिम हैं, एंड वो लोग हिजाब पहन के आते हैं अपनी ड्यूटी आवर्स के टाइम पे। तो यहाँ पे अलाउड है हिजाब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो यहाँ पे, एंड आप हिजाब भी पहन सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है संगीता जादव की तरफ से। इन्होंने पूछा है क्या वहाँ पे पेशेंट्स को पॉट देना पड़ता है, और
स्पॉन्जिंग भी करना पड़ता है नर्सिंग स्टाफ को, यस ऑफ कोर्स करना पड़ता है, एंड इट्स वेरी हार्श ट्रूथ, मतलब ये सच है, कड़वा सच है, बिटर ट्रूथ है। तो ये करना पड़ेगा बिकॉज हाँ, इंडिया में मुझे पता है कि नहीं करते हैं लोग, बिकॉज इंडिया में मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सारे स्टाफ होते हैं, एंड इंडिया में लेबर बहुत इजीली मिल जाता है, इंडिया में लोग इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, कम पैसों में भी, या आप किसी को भी लगा सकते हो कुछ भी काम करने पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप किसी को भी कोई भी काम नहीं करवा सकते हो। तो इसलिए नर्सिंग में ये सब चीज़ें आती है, तो इसीलिए ये सब चीज़ करना पड़ता है, ऑफकोर्स करना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अश्विन ने, इन्होंने पूछा है एनी इन्फॉर्मेशन चेंज रूल्स फॉर बैचलर्स नर्सिंग 2024 इन जर्मनी। तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई चेंजेस अभी तक आए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ना, बैचलर्स डायरेक्टली नहीं होता है नर्सिंग में, यहाँ पे आप अगर आपको नर्सिंग करनी है तो यहाँ पे आउसबिल्डिंग होता है, आउसबिल्डिंग के जो रूल्स हैं, आउसबिल्डिंग आपको पता है वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, तो इसके जो रूल्स हैं वो हर 3-3 4-4 साल में चेंज होते रहते हैं, लाइक नया सिलेबस आता रहता है या फिर नई डेजिग्नेशन वगैरह आती रहती है। जैसे कि अब जो आउसबिल्डिंग करते हैं लोग, तो उनको जो डेजिग्नेशन मिलता है, लाइक उनको जो नाम मिलता है वो मिलता है फ्लेग फाक फ्राउ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फ्राउ हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो फ्लेग फाक फ्राउ मिलेगा। और अगर आप पहले करते थे, जैसे कुछ टाइम पहले, तो उनको मिलता था गेजुनहाइट्स उन क्रांकन फ्लेगरिन फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे मिलता था। तो हर साल डेजिग्नेशन और लाइक पढ़ाई में भी चेंज आता रहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है, बट ये है कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग होती है। बट अगर आपने हाउस बिल्डिंग यहाँ पे आके करनी है ना, आप अपनी हाउस बिल्डिंग को बैचलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फिर आपको 2-3 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपकी जो नर्सिंग की डिग्री है, लाइक जो नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग है, वो बैचलर की डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे होता है, मतलब डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन होता है ये मैंने देखा नहीं है यहाँ पे, मेरे नोन तो कोई भी नहीं है, मतलब हाउस बिल्डिंग करने ही लोग यहाँ पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने, इन्होंने मुझसे पूछा है मैम असिस्टेंट नर्स एंड नर्स में क्या डिफरेंस है, और हाउस बिल्डिंग में मेन से किस में अप्लाई करना होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आपका जो क्वेश्चन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एंड ये बहुत लोगों के मन में आ सकता है जब वो लोग अप्लाई कर रहे हों, या फिर या जब वो देख रहे हों ऐसे डेजिग्नेशन वगैरह। तो असिस्टेंट नर्स जो होता है, जैसे कि हम लोग जब नर्सिंग करके दूसरी कंट्री में यहाँ पे आते हैं और अपने रिकॉग्निशन प्रोसेस करते हैं, तो हमें जो डेजिग्नेशन मिलता है वो मिलता है असिस्टेंट नर्स का, क्योंकि हम अपने प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, हमें सीखना होता है। और क्योंकि जर्मनी में फिर भी एक होता है ना कि आप एक हॉस्पिटल से भी जब दूसरा हॉस्पिटल चेंज करते हो तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब हर किसी का तरीका अलग अलग होता है काम करने का, तो वो सब आपको सीखना होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको जो डेजिग्नेशन है वो तो असिस्टेंट नर्स का ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और बेटर ये रहेगा, अगर आप नर्सिंग आपने कर रखी है तो आप नर्सिंग जॉब के लिए आओ, आप ऐसे अप्लाई वगैरह का मत सोचो कि मुझे किस में करना पड़ेगा, क्योंकि डेजिग्नेशन तो जो यहाँ पे मिलता होगा वही मिलेगा। और हाउस बिल्डिंग अगर आपने नर्सिंग नहीं कर रखी है तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ सकते हो, हाउस बिल्डिंग यहाँ पे करने के लिए जर्मनी में, मतलब हाउस बिल्डिंग को पढ़ने के लिए। तो ये था आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका ठाकुर का, इन्होंने पूछा है गिव मी टिप्स टू लर्न जर्मन। तो या आई कैन गिव यू सम टिप्स। तो सबसे पहला ये है कि आप रोज़ 15 से 20 मिनट आप वोकैब पढ़ो, जर्मन की जो भी वर्ब्स होते हैं वो सब याद करो, ठीक है, उनको अपने डेली लाइफ में कन्वर्ट कर लो। जैसे कि आपके घर है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उन पे भी आप पेस्ट कर सकते हो लिख के, जैसे कि डोर है तो उसको ट्यूअर कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे विंडो को फेंस्टर कहते हैं। तो आप छोटे छोटे वोकैब मतलब घर से ही याद कर सकते हो, एंड आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, उसके थ्रू याद कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप ना वीडियोस देखना शुरू करो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं जर्मन लैंग्वेज को लेकर के। सो मोनिका, इससे क्या होगा ना कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे जर्मनी की, चाहे आप 15 मिनट करो, चाहे आप 20 मिनट्स करो, चाहे आप आधा घंटा करो, तो इससे ना आपकी एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और अगर यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़, अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे स्पेशली हियरिंग वाली, जैसे ऑडियो आप प्ले कर दो या कुछ भी वीडियो प्ले कर दो, आप सुनते रहो, उसको समझने की कोशिश करो, तो जो आपका यूरन होता है, जैसे जर्मनी के 4 पार्ट्स आते हैं, 4 पार्ट्स में इसका एग्ज़ाम डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है रीडिंग, फिर लिसनिंग, जैसे IELTS का एग्ज़ाम होता है वैसे ही होता है, राइटिंग हो गया, एंड स्पीकिंग होता है। तो आपकी हियरिंग की स्किल्स जो होगी इससे इम्प्रूव हो जाएगी, आपका यूरन बोलते हैं जर्मन में, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और उसके अलावा आप वोकैब याद करोगे तो उससे आपके सोचने की एबिलिटी लाइक खुलेगी और डेवलप होगी, आप नए नए वर्ड सीखोगे। तो आप ये कर सकते हो, ये सब मेरी टिप्स थी मेरी तरफ से।
बाकी आप मूवीज़ देख सकते हो जर्मन में, बहुत सारी मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स में, या फिर आप यूट्यूब में भी देख सकते हो, वहाँ पे भी एक दो मूवीज़ है। एक निकोस वेग करके, आप स्टार्टिंग में अगर बेसिक सीख रहे हो, A1 A2 में हो तो वो आप सुन सकते हो, उसके भी 3 पार्ट हैं आई थिंक, तो वो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप देख लेना, या मैं लिंक कर दूँगी वो वीडियोज़ को अगर मैं कर पाई तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। मे बी आई होप कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ Q&A, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आंसर भी मुझे बहुत एक्सप्लेन करके देने पड़ते हैं, एंड मैं देना पसंद भी करती हूँ। लाइक आई एम हैप्पी टू गिव यू माई योर आंसर्स, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने आंसर्स मिले, एंड मेरा मोटिव ये है आप लोगों को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पीपल यहाँ पर आए। मैं चाहती हूँ हाउस बिल्डिंग करने आए, चाहे जॉब करने आए, तो यही मेरा मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिद हुसैन की तरफ से, इन्होंने पूछा है हाउ इज़ द ट्यूबिगन यूनिवर्सिटी फॉर नर्सिंग हाउस बिल्डिंग। तो देखिए, इसका आंसर मैं ये दूंगी कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, या आपको किसी भी हॉस्पिटल के थ्रू या कॉलेज के थ्रू कुछ भी आपको अगर हाउस बिल्डिंग करनी है और आपको मिल रहा है एडमिशन, तो सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड रूल फॉलो करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक यूनिवर्सिटी बहुत टॉप की है तो एक बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा चलता है, ग्राफ बहुत स्टैंडर्डाइज होता है, कंसिस्टेंट ग्राफ होता है यहाँ पे। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, एफिलिएटेड होती है गवर्नमेंट की तरफ से। सो गाइस, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मैं यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो को। तो आई होप आपको अपने जो आंसर्स हैं वो मिल गए होंगे, आप अपने आंसर से खुश होंगे, सेटिस्फाई होंगे। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपके क्वेश्चन का आंसर देना एंड आप लोगों से इंटरेक्ट करना, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ मैं उतना करती हूँ। तो अगर आपको फिर भी और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो मेरी वीडियोस पे, या फिर आप मेरे को मेल भेज सकते हो। एंड बाकी के जो क्वेश्चन है उस पर मैं कभी और एक और Q&A वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं था गाइस सारे क्वेश्चन का आंसर देना इस वीडियो पे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई होप यू विल टोटली एग्री एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। और अगर आपको जर्मन क्लासेस लेनी है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, आप वो भी अपना बुक करवा सकते हो कोर्स, एंड मेरे साथ क्लासेस ले सकते हो। मैं शुरू कर रही हूँ अपना कोर्स। आई होप आप इसमें भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे जैसे आपने मेरे को चैनल पे सपोर्ट किया है, एंड मैं चाहती हूँ फ्यूचर में हम ऐसे ही साथ में ग्रो करें, ऐसे ही मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। एंड ऐसी 2K हो गए हमारे सब्सक्राइबर, ऐसी 3K 4K और कभी 100K भी होंगे मे बी फ्यूचर में, जैसे कि इंशाअल्लाह कहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड जल्द ही मिलूँगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।